Hey what's up guys, अनुज here and welcome to this Android series जहां पर हम अपना नोट मेकिंग ऐप बना रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया काफी कुछ, जैसे कि हमने देख लिया डेटाबेस कैसे बनते हैं, एंटिटी कैसे बनते हैं, डाउस कैसे बनते हैं, रिपोजिटरी कैसे बनते हैं, व्यू मॉडल कैसे बनता है, लाइव डेटा कैसे डाल सकते हैं उसके अंदर और कैसे हमारे यूआई से हम वो लाइव डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं, लेकिन अभी भी ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसको अभी रिसाइकलर व्यू के अंदर डालना बच रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे वो रिसाइकलर व्यू के अंदर आप डेटा डाल सकते हो, कैसे आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो डेटा को, और वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली यहां पर शो होने लगेगा। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड काम था वो सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ देख रहे होंगे कैसे रिसाइकलर व्यू काम करता है और कैसे आपके बटन क्लिक्स काम करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता भी दी हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहां पर हमने देखा था रिसाइकलर व्यू कैसे काम करता है आपका न्यूज ऐप के अंदर। रिसाइकलर व्यू अगर आपको नहीं पता लेकिन कैसे काम करता है तो जाके न्यूज ऐप वाली वीडियो देख लेना, वहां पर मैं आपको यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, आप जाके उस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। वहां पर आप जाके देख सकते हो कि कैसे रिसाइकलर व्यू काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक एडेप्टर बनाना पड़ेगा, तो एडेप्टर बना लेता हूं मैं यहाँ पे, विच विल बी आर नोट्स रिसाइकलर व्यू एडेप्टर। ठीक है, तो ये हमारी एडेप्टर रहने वाली है। तो ये बनाने से पहले मुझे एक आइटम भी बनाना पड़ेगा, जो मेरा आइटम मुझे दिखाना है। तो उसके लिए मैं आऊंगा अपने लेआउट के अंदर और यहाँ पर एक आइटम भी बना लेते हैं, आइटम नोट। ठीक है, तो ये वाला जो आइटम होगा वही होगा जो आपका बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसके अंदर हम कोड कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहे, सिंपल अपना एक टेक्स्ट दिखा रहे हैं और राइट साइड में बटन दिखा रहे हैं। तो वो मैं जल्दी से इसके अंदर डाल देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया। टेक्स्ट व्यू आपको पता ही कैसे काम करता है, आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसके अंदर मैंने विड्थ 0 डीपी डाली है, हाइट रैप कंटेंट है, कंस्ट्रेंट कर दिया इसको लेफ्ट और राइट साइड में, और इसकी पैडिंग डाल दिया। टेक्स्ट साइज मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसे थोड़ा बड़ा देखिए। इसके अंदर ये टूल्स टेक्स्ट डाला है मैंने। अब ये जरा टूल्स नेम स्पेस याद कर लेते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लेते हैं। तो टूल्स नेम स्पेस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड्रॉइड टेक्स्ट तो उसका मतलब है मैं एक्चुअली इस टेक्स्ट व्यू के अंदर अपना ये नाम अनुज यहाँ पर डाल रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा टूल्स टेक्स्ट। इसका मतलब है कि ये सिर्फ यहां पर दिखाने के लिए है। यहां पर जो राइट साइड में शो हो रहा है ये एक्चुअली ऐप के अंदर यहां पर अनुज नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो टूल्स बेसिकली इस काम में आता है। आपको अगर टूल्स नेम स्पेस बनाना है तो लिखना आपको टूल्स, और जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर ये आपको ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ, मैंने लिखा टूल्स टेक्स्ट अनुज, उसके बाद मैं लिखूंगा ऑप्शन एंटर या फिर ऑल्ट एंटर, और ये अपने आप यहाँ पे मेरे लिए टूल्स बना देगा। देख रहे हो ये वाला नेम स्पेस, और इसकी हेल्प से अब ये टेक्स्ट व्यू के अंदर यहाँ पर अनुज लिखा आ रहा है। ये आपका बेसिकली बस विजुलाइज करने काम आता है कि आपको एक्चुअली कैसा दिख रहा होगा। डायरेक्टली आपका यहाँ पर एडिटर में दिख जाता है, आपको डायरेक्ट ऐप के अंदर नहीं देखना पड़ता कि आपको कैसा विजुलाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो टूल्स उसके काम में आता है। साथ में मैंने ये बनाया एक इमेज व्यू, इसके अंदर मुझे एक डिलीट बटन डालना है, तो उसके लिए मैंने इमेज व्यू के अंदर पैडिंग वगैरह डाल दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने डिलीट बटन अभी भी नहीं डाला। तो डिलीट बटन के लिए मेरे को डिलीट की इमेज व्यू भी डालनी चाहिए, तो इमेज को मेरे को डालना है ड्रॉएबल के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास वो इमेज नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड ने काफी सारे आइकन्स ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, वो आइकन्स आपको बाहर से ढूंढ के नहीं लाने, आइकन्स आपके पास काफी सारे एंड्रॉइड ने दे रखे हैं। वो आपको कैसे मिलेंगे, पहले आपको जाना है फाइल में, फिर जाना है आपको न्यू में, उसके बाद आपको जाना है वेक्टर एसेट में। ठीक है, वेक्टर एसेट में जाओ, उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये जो एंड्रॉइड आइकन, इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपको सारे आइकन्स यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब मल्टीपल आइकन्स है। ये वाले आइकन्स आपको चूज कर सकते हो, और फील्ड नहीं चाहिए आपको, राउंडेड चाहिए, आउटलाइन चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के मल्टीपल आइकन्स हैं। मुझे चाहिए डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए मुझे ये वाला आइकन सही लग रहा है, डिलीट फॉर एवर। इसको करते हैं ओके, और ये यहाँ पर देख लो ब्लैक कलर में मिल रहा है मुझे, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, एफ 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 चूज, तो ये मुझे व्हाइट कलर में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा डिलीट फॉर एवर आ गया है। इसको मुझे अपनी इस इमेज के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें पता ही है सोर्स और डिलीट फॉर एवर। तो यहाँ पर ये अपने आप ही यहाँ पे देख लो डिलीट आइकन आ चुका है। तो ये मेरा आइटम यहाँ पर रेडी है। अब ये आइटम को डालने के लिए मुझे रिसाइकलर व्यू बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और इस मेन एक्टिविटी के अंदर अब मुझे चाहिए ये टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ से हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऊपर मुझे दिखे एक एडिट टेक्स्ट, उसके नीचे दिखे एक बटन, जिसपे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम ऐड होते रहे। ठीक है, तो वो सब चीजें एक एक करके डालते हैं। सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट। विड्थ में डालूंगा इसकी मैच पेरेंट, जिससे कि विड्थ पूरी की पूरी ले लेंगे, और हाइट इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं। कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। तो ये आपका एडिट टेक्स्ट यहाँ पर रेडी है। इसकी हम आईडी भी दे देते हैं कुछ, जो कि होगी आपकी इनपुट, और अब बनाते हैं एक बटन। तो बटन बनाऊंगा मैं, बटन के साथ भी सेम मैच पेरेंट।
तो सबमिट हमारा हो गया है, बटन थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप अपने नोट को एंटर करोगे और यहाँ पर जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो नीचे रिसाइकलर व्यू आएगा जिसके अंदर ये डेटा फिल हो जाना चाहिए। तो ये रिसाइकलर व्यू भी बना ही लेते हैं फाइनली। तो रिसाइकलर व्यू और इसकी विड्थ होगी अगेन मैच पेरेंट, हाइट भी होगी मैच पेरेंट, ठीक है। तो इसकी मैंने हाइट कर दी 0 dp जिससे कि ये इसके नीचे आ जाए। और अब ये पूरा का पूरा इसके नीचे जगह ले रहा है। तो ये हमारी ये स्क्रीन रेडी है। और साथ में यहाँ पर भी आप टूल्स यूज कर सकते हो। टूल्स कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, अगर आपको देखना है कि आपके आइटम्स कैसे दिखने वाले हैं तो इसके अंदर एक आइटम्स होता है टूल्स लिस्ट आइटम, और इसके अंदर आप बता सकते हो कि मेरी जो आइटम है वो आइटम नोट है, लेआउट आइटम नोट। तो इसके अंदर अपने आप वो आइटम्स आ गए, देख रहे हो। तो ये फायदा होता है टूल्स का। आपने एक्चुअली अभी तक कोई एडेप्टर वगैरह नहीं बनाया, लेकिन फिलहाल आप बस देखना चाहते हो कि मेरा जो फाइनली है वो लिस्ट कैसा दिखेगा। तो ये टूल्स आप लगा सकते हो, टूल्स नेम स्पेस इसलिए काम का होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी रेडी है यार, एक्सएमएल रेडी है। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एडेप्टर बना लेना है। तो हम एडेप्टर ऑलरेडी बना ही रहते हैं, इसको हमें एक्सटेंड करना होता है रिसाइकल व्यू एडेप्टर से। और इसके अंदर हमें डालना होता है व्यू होल्डर। तो उसके लिए हमें व्यू होल्डर क्लास बनानी चाहिए। तो इनर क्लास ही बना देता हूँ मैं इसके अंदर एक इनर क्लास नोट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर क्लास एक आइटम व्यू लेगी और इसको मैं ऐसे करके लिखना चाहूंगा व्यू होल्डर। इसको मैं इंपोर्ट करा देता हूँ और इसके अंदर हमें एक आइटम व्यू डालना पड़ेगा और ये आइटम व्यू यहाँ से मिल जाएगा मुझे। तो हमारे नोट व्यू होल्डर के अंदर दो चीजें हैं, जो है हमारी टेक्स्ट और दूसरा है हमारा डिलीट बटन, ठीक है। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो वेल टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू item view dot find view by id text view r dot id dot text and similarly हमारे पास एक डिलीट बटन है। तो डिलीट बटन equals to item view r dot id dot डिलीट बटन, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं और अब ये दोनों चीजें हमारे व्यू होल्डर के पास रेडी हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे व्यू होल्डर पास कर देते हैं जो कि होगा हमारा नोट व्यू होल्डर, ठीक है। तो अब इसके कुछ मेथड्स हैं वो जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन पहले, उसके बाद जरा इसके जो 3 मेथड्स हैं वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और ऑन आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, ये 3 होते हैं और तीनों का क्या क्या काम होता है वो भी हमें पता ही है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, बेसिकली आपको आइटम्स क्रिएट करने काम में आता है। गेट आइटम काउंट आपको बताता है कितने आइटम्स इस लिस्ट के अंदर रहने वाले हैं। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर बेसिकली आपके डेटा को अपनी इस आइटम के अंदर बाइंड करने काम आता है, ठीक है। तो होल्डर मिलता है आपको और डेटा को आप बाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस रिसाइकल व्यू अडेप्टर को डेटा चाहिए कहीं से। तो डेटा के लिए हमें वो इसके अंदर डेटा पास करना पड़ेगा। तो डेटा पास करने के लिए हम यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेते हैं ऑफ दैट लिस्ट ऑफ नोट। तो वेल ऑल नोट्स एरे लिस्ट ऑफ नोट, ठीक है। ये हमारे पास ये नोट्स आ गया और इसका हम साइज यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ऑल नोट्स डॉट साइज। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर बनाना ही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये रिटर्न करता है एक नोट व्यू होल्डर, राइट। तो नोट व्यू होल्डर बनाने के लिए हमें एक आइटम भी चाहिए। तो इन्फ्लेट करना पड़ेगा इस आइटम को, आइटम नोट को। तो उसका पहले हम इन्फ्लेट कर लेते हैं। तो लेआउट इन्फ्लेटर से हमें वो मिलता है लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। तो फ्रॉम कहाँ से, तो कंटेक्स्ट हमें चाहिए होगा। तो कंटेक्स्ट हमें मिलेगा यहाँ से, इसके पास से। तो ये हमें कंटेक्स्ट भी लाके देगा एक वेल कंटेक्स्ट ऑफ टाइप कंटेक्स्ट, ठीक है। तो यहां से हमें कंटेक्स्ट मिल जाएगा। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कंटेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट डॉट लेआउट डॉट आइटम नोट पेरेंट, यही होगा इसका, और अटैच नहीं होगा। तो ये हम पास करेंगे अपने व्यू होल्डर के अंदर। तो हमें वहां से मिलेगा व्यू होल्डर। तो वेल व्यू होल्डर इक्वल्स टू नोट्स नोट व्यू होल्डर। इसके अंदर हम ये आइटम पास कर देंगे। ये हमारा व्यू यहाँ पे पास हो चुका और ये हम व्यू होल्डर यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न व्यू होल्डर। आप बोलोगे भैया यहाँ पे डायरेक्टली क्यों रिटर्न नहीं कर रहे, तो मैं इस व्यू होल्डर का एक्चुअली यूज करने वाला हूँ क्लिक हैंडल करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यूज नहीं किया इसको डायरेक्टली। तो क्लिक्स हैंडल कर ले हैं। तो क्लिक्स हैंडल करने के लिए हमें पता है ऑलरेडी एक इंटरफेस बनाना होता है। तो वो इंटरफेस भी हम बना ही लेते हैं। तो उसके लिए हमारा इंटरफेस होगा इंटरफेस आई नोट्स आरबी एडेप्ट
कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैं इसका यही नाम दे रहा हूँ, आई लगा दिया बस टू रिप्रेजेंट की ये इंटरफेस है। और इसके अंदर एक फंक्शन होगा, फंक्शन ऑन आइटम क्लिक्ड, और जैसे कोई आइटम क्लिक होगा तो मुझे पता चल जाएगा और वो यहाँ पर नोट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वो क्लिक्स हैंडल कर लेता हूँ, तो व्यू होल्डर में मुझे मिलेगा डिलीट बटन, और इसका मैं ऑन क्लिक लिसनर हैंडल कर लेता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और जब भी क्लिक हो तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वो। और अब मुझे कंटेक्स्ट के साथ साथ एक और चीज चाहिए जो कि है ये आई नोट्स आरबी अडेप्टर। ठीक है, तो लिसनर चाहिए मुझे, मैं इसको बोलता हूँ कि ये एक वेल लिसनर है, LISTENER लिसनर, और ये फिर आइटम यहाँ पे हम पास कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें कैसे, ऑल नोट्स, और इसके अंदर में मिलेगा ये पोजीशन से, तो व्यू होल्डर डॉट एडेप्टर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिसनर क्लिक हैंडल हो चुका है, और अब से जब भी डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो हमारे यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। अब जरा ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर भी देख लेते हैं, और ये टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो वेल करंट नोट ये हमें मिल जाएगा ऑल नोट से फ्रॉम करंट पोजीशन, और अब इस वाले को हम यहाँ पे सेट कर देंगे अपने होल्डर के अंदर। तो होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू करंट नोट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो करंट नोट हमारा ये नोट है, हमें पता है नोट के अंदर, आपको याद ही होगा नोट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आइटम तो रहता ही है ना, ये रहा टेक्स्ट आइटम। तो ये वाला टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। तो मेरा बाइंड भी यहाँ पर हो रहा है, डिलीट मेरा हो ही रहा है, कुछ कुछ यहाँ पर वार्निंग्स आ रही हैं, वो भी देख लेते हैं। आई थिंक प्राइवेट करने के लिए कह रहे हैं, तो प्राइवेट कर देते हैं इसको और इसको भी। तो सारी वार्निंग्स यहाँ से जा चुकी हैं, हमारा ये टेक्स्ट भी रेडी है। अब ये एडेप्टर हमें अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर चाहिए, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, अपनी रिसाइकलर व्यू को हमें यहाँ पर अपना इनिशियलाइज करना है, राइट। तो रिसाइकलर व्यू हमने ऑलरेडी बनाई लिया, तो रिसाइकलर व्यू का हमें आईडी मिलेगा अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। हमने रिसाइकलर व्यू को आईडी दी नहीं है, तो आईडी दे देते हैं इसकी। आईडी विल बी रिसाइकलर व्यू, और ये हमें मेन में मिल जाएगा रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू लीनियर लेआउट मैनेजर। इसके अंदर पास कर देते हैं दिस, साथ में हम इसमें एडेप्टर भी चाहिए, तो एडेप्टर भी इसके अंदर डाल देते हैं। वेल एडेप्टर इक्वल्स टू नोट आरवी एडेप्टर, और इसको चाहिए दो चीजें, एक कंटेक्स्ट और साथ में लिसनर। तो कंटेक्स्ट तो यही हो जाएगा, लिसनर भी यही हो जाएगा। अब ये बोलेगा लिसनर ये कैसे हो सकता है, इसने तो इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो लेट मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट इंटरफेस दिस, और साथ में ये वाला फंक्शन। तो जब भी क्लिक होगा वहां पर एडेप्टर में हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि हमने ये आई नोट आरबी एडेप्टर इंप्लीमेंट कर लिया यहाँ पे, मेन एक्टिविटी ने ये भी इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब ये एडेप्टर हम यहाँ पास कर देंगे अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो रिसाइकलर व्यू का जो एडेप्टर होगा वो होगा यही हमारा जो एडेप्टर है। ठीक है, तो ये हमारे रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर हो गया। और जब भी इस पे किसी भी आइटम पे क्लिक होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये आइटम पे क्लिक हो गया, और इस वाले आइटम को हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो उसके लिए यार हमें अपने व्यू मॉडल के अंदर डिलीट वाले फंक्शन भी डालने पड़ेंगे, और साथ में अपने व्यू मॉडल से जो हमने ऑब्जर्व करा ना ये डेटा, ये हमें अपने रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर में भी पास करना चाहिए। तो जैसे हमें पता चलता है कि हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारा जो डेटा है वो हमारा अपडेट हो चुका है, तो हमें अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर वो बताना चाहिए। तो रिसाइकलर व्यू को अगर हमें बताना है तो रिसाइकलर व्यू को उसके लिए एक फंक्शन लेना चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो के अंदर बनाया था, जो हमने जो है अपना अपडेट करने के लिए। तो फन अपडेट लिस्ट ऐसे करके बना लेते हैं, और ये बेसिकली एक लेगा न्यू लिस्ट को, न्यू लिस्ट ऑफ टाइप नोट। ठीक है, और ये कुछ नहीं करेगा, ये बेसिकली इस वाली ये जो नोट लिस्ट है हमारे पास, ऑल नोट्स की जो लिस्ट है, इसको तो कर देगा क्लियर। ठीक है, और फिर ऑल नोट्स के अंदर डाल देगा ये न्यू लिस्ट। ऐसा करने के बाद हमें अपडेट भी करना पड़ेगा अपने रिसाइकलर व्यू को, तो उसके लिए हम करेंगे नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। इससे क्या होगा, हमारी लिस्ट अपने आप यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगी। अब ये अपडेट लिस्ट वाला फंक्शन हमें यहाँ से कॉल करना है। तो जब भी यहाँ पर डेटा चेंज हो, हम चाहते हैं कि हमारे एडेप्टर का अपडेट लिस्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाए, तो उसके लिए मुझे एडेप्टर को ये सब चीज़ों को मेरे को ऊपर लिख देना चाहिए। तो मैं पहले ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, पहले मैं अपने रिसाइकलर व्यूज वगैरह बना रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एडेप्टर मिल जाएगा, एडेप्टर डॉट अपडेट लिस्ट, और ये लिस्ट यहाँ पर आ रही है मेरे पास, न्यू लिस्ट आ रही है।
विच इज दिस इट, ठीक है। बट यहाँ पर देख रहे हो ये एक नलेबल लिस्ट आ रही है, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये एक नलेबल है। तो अगर नल आ रहा है मतलब हो सकता है यहाँ से नल भी आ सकता है कि ऑब्जर्व कर रहा है और नल आ गया। तो अगर ये नल आ रहा है तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ हो, तो उस केस में मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लिस्ट, यहाँ पे इट की जगह मैं लिस्ट कर देता हूँ इसे, और मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा फॉर नलेबिलिटी। तो क्वेश्चन मार्क डॉट लगाने से ये नलेबिलिटी के लिए चेक हो जाएगा लेट। तो अगर लिस्ट हमारी नल नहीं है उसी केस में अडेप्टर को अपडेट करना है, ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ से एरर चला जाना चाहिए। ये अभी भी नहीं गिरा, कह रहा है रिक्वायर्ड एरे लिस्ट फाउंड लिस्ट। ओके, अपडेट लिस्ट को फिर हम यहाँ पे एरे लिस्ट कर देते हैं फिर। तो ये व्यू मॉडल यहाँ पर अपडेट हो रहा है। और अब जरा देख लेते हैं जब आइटम क्लिक हो तो कैसे आइटम को डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर अपना फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो व्यू मॉडल के पास डिलीट वाला फंक्शनलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है उससे व्यू मॉडल से बात करेगी और किससे बात नहीं करने वाली। ये डाओ के अंदर जाकर डिलीट वाला फंक्शन कॉल नहीं करने वाली, ये सिर्फ व्यू मॉडल से बात करेगी। और व्यू मॉडल का इंस्टेंस इसके पास यहाँ पर है भी। तो व्यू मॉडल के पास लेकिन वाला फंक्शन नहीं है अभी डिलीट करने वाला, तो डिलीट वाला फंक्शन यहाँ बना लेते हैं। तो फंक्शन डिलीट नोट, तो ये वाला जो फंक्शन है डिलीट नोड, ये एक्चुअली इस रिपोजिटरी को कॉल करेगा और रिपोजिटरी के डिलीट वाले फंक्शन कॉल करेगा। तो याद होगा आपको रिपोजिटरी के अंदर हमने बना ही रखा है डिलीट वाला फंक्शन। तो व्यू मॉडल आपकी जो एक्टिविटी होगी वो बात करेगी व्यू मॉडल से, और व्यू मॉडल बात करेगा आपके रिपोजिटरी से। तो रिपोजिटरी के अंदर डिलीट फंक्शन जो है वो एक्चुअली एक सस्पेंड फंक्शन है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये कोरोटीन का फंक्शन है। और सस्पेंड फंक्शन का मतलब है कि ये या तो एक बैकग्राउंड थ्रेड से कॉल हो सकता है या फिर एक सस्पेंड दूसरे सस्पेंड फंक्शन से कॉल हो सकता है। तो हमें इस केस में एक्चुअली अब एक बैकग्राउंड साइड पे अपना काम करना है, तो उसके लिए हम यहां पर कोरूटीन्स यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो डिलीट नोड वाले फंक्शन के अंदर डालते हैं नोट, जो कि डिलीट हम करने वाले हैं। और अब थोड़ा सा आप देखना यहाँ पर सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और ये क्या करेगा यहाँ पर अब आप जो कुछ भी लिखोगे वो इस कोरूटीन के स्कोप के अंदर ही बैकग्राउंड थ्रेड में काम करेगा। और ये एक एक्चुअली बहुत ही सिंपलर चीज है, वरना हम यहाँ पर एक एसिंग टास्क यूज कर रहे होते हैं जो कि एक आउटडेटेड चीज है जो हम यूज नहीं करना चाहते, या फिर वर्क मैनेजर वगैरह कुछ यूज कर रहे होते हैं। बट उससे ज्यादा सिंपल यही रहता है कि हम यहाँ पर कोरूटीन्स का यूज करें। मल्टीपल टाइप के आपके कोरूटीन्स आते हैं और आप लॉन्च के अंदर बता सकते हो कि किस टाइप का डिस्पैचर है। तो डिस्पैचर्स डॉट आईओ, इस चीज से पता चल जाएगा कि ये एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहे हैं हम इस थ्रेड के अंदर। और आप बेसिकली यहां पर अपने व्यू मॉडल के स्कोप के अंदर इसे लॉन्च कर रहे हो बैकग्राउंड के अंदर, इसे बता रहे हो कि इसके अंदर आप आईओ का काम कर रहे हो, मतलब इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हो। और अब यहां पर आप वो डिलीट ऑपरेशन अपना कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको ये रिपोजिटरी का एक्सेस चाहिए, तो ये रिपोजिटरी हमें यहां से मिल रही है। तो रिपोजिटरी, लेकिन ये रिपोजिटरी जो है वो इनिट ब्लॉक के अंदर है, तो मुझे इसे बाहर बना लेना चाहिए। तो वेल रिपोजिटरी ऑफ टाइप नोट रिपोजिटरी, ठीक है। यहां से हटा देता हूँ। ये रिपोजिटरी अब हमें यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया, रिपोजिटरी डॉट डिलीट, और इसमें पास कर दे वाला नोट, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे व्यू मॉडल स्कोप में ना पास करते और डायरेक्टली यहां से कॉल करने का ट्राई करते तो वो आपको वहां पे करने नहीं देता। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सब मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लो डिलीट फंक्शन में डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, कह रहा है सस्पेंड फंक्शन डिलीट शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम अ कोरूटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन, राइट। तो आपको या तो कोरूटीन से कॉल करना होगा फिर अनदर सस्पेंड फंक्शन से कॉल करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक कोरूटीन से कॉल करना है, और वो ये है, वो लॉन्च के अंदर आप एक्चुअली एक कोरूटीन स्कोप है, ये देख लो, ये दिस इज द कोरूटीन स्कोप। और यहाँ पर आप एक बैकग्राउंड के अंदर जा चुके हो। तो अब होगा क्या, जैसे ही डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपका यूआई थ्रेड तो चलता रहेगा, एक नया थ्रेड बन जाएगा और वहां पर वो डिलीट का काम होगा, और फिर वो वापस अपने यूआई थ्रेड पर आ जाएगा। जैसे काम खत्म होगा वैसे वो थ्रेड खत्म भी हो जाएगा। वो सारी सारी हैंडलिंग ये अपने आप कर लेगा कोरूटीन, हमें टेंशन नहीं जरूरत नहीं, सारा सारा आपका कॉटलिन ने दिया हुआ है। और ये कुछ कह रहा है प्राइवेट करने के लिए, तो प्राइवेट कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये डिलीट नोड वाला फंक्शन हमारे पास व्यू मॉडल में आ चुका है। तो ये व्यू मॉडल से अब हम इसे एक्टिविटी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आया अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और जैसे वो आइटम पे क्लिक होगा हम चाहते हैं कि व्यू मॉडल का डिलीट वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, डिलीट नोड। तो ये नोट यहां से डिलीट भी हो जाएगी। तो आपका ये डिलीट नोड काम कर रहा है, ये आपका एक्टिविटी के अंदर आ भी रहा है। अब एक चीज अब बस रह गई है, और वो है आपकी ऐड आइटम करने वाली, राइट। तो ऐड आइटम करने के लिए भी आपके व्यू मॉडल के अंदर ऐड का फंक्शनलिटी होना चाहिए। तो मैं अपने व्यू मॉडल के अंदर एक ऐड भी डालूंगा। तो फंक्शन इंसर्ट नोट, अच्छा ये नोड नहीं आएगा, नोट आएगा, ठीक है।
इंसर्ट नोट भी सेम होगा आपका, नोट ऑफ टाइप नोट, ये भी आईओ ऑपरेशन कर रहा होगा। तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, इसके अंदर हम बताएंगे इसे कि ये dispatchers डॉट आईओ है, और यहाँ पे हम बताएंगे रिपोजिटरी को कि आपको इंसर्ट करना है इस नोट को, और ये इंसर्ट कर देगा इस नोट को। एक्चुअली हुआ क्या, अब यहाँ पर जैसे ही इंसर्ट करेगा या डिलीट ऑपरेशन होगा, तो क्योंकि ये रिपोजिटरी के अंदर हो रहा है तो देखते हैं हम एक एक करके आते हैं। तो डिलीट करेंगे तो ये अब ये नोट डाउ के अंदर हो रहा है, तो इसके अंदर जाएंगे हम, डिलीट करेंगे, और ये नोट डाउ क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा इधर से, ठीक है। और ये एक्चुअली यहाँ से हमारे डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा, हमारे टेबल में से डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देख लो, ये जो गेट ऑल नोट्स है ये एक्चुअली एक लाइव डेटा है, राइट। और ये लाइव डेटा है, तो ये लाइव डेटा को पता है कि यहाँ पर टेबल में कुछ चेंज हुआ है। तो ये क्योंकि टेबल में चेंज हुआ और लाइव डेटा को पता है, और लाइव डेटा को अगर जो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको उस चेंज का पता चल जाएगा। तो लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर रही है हमारी एक्टिविटी, तो वहां से उसे उसी टाइम पता जाएगा, जैसे इंसर्ट हो रहा होगा या डिलीट हो रहा होगा वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि लाइव डेटा है उसकी वजह से एक्टिविटी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर डेटा अपडेट हो चुका है। तो हमें अब अलग से कुछ हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो चाहे आप इंसर्ट करो, चाहे डिलीट करो, चाहे कुछ भी करो, जब भी इस टेबल के अंदर चेंज होगा हमारी एक्टिविटी को अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी एक्टिविटी अपने आप ऑब्जर्व कर रही है पहले से, ठीक है। ये यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है, तो ये डिलीट नोट कर देते हैं इसे, तो ये ऑब्जर्वर को अपने आप पता चल जाएगा जब भी, चाहे डिलीट ऑपरेशन हो चाहे इंसर्ट ऑपरेशन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब बचता है हमारा ऐड वाला काम, तो ऐड भी कर लेते हैं। तो हमारी एक्टिविटी मेन के अंदर आया में, ये हमारा सबमिट बटन था और ये हमारा इनपुट था। तो इनपुट से हमें टेक्स्ट को लेना है और सबमिट बटन के अंदर पास कर देना है। तो सबमिट बटन का हम ऑन क्लिक बना लेते हैं, ऑन क्लिक। तो जब भी ऑन क्लिक हो तो हम चाहते हैं कि सबमिट डेटा वाला फंक्शन एक कॉल हो। तो सबमिट डेटा तो बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको बना दूंगा। तो क्रिएट सबमिट, मेन एक्टिविटी के अंदर वो क्रिएट हो गया होगा, ये रहा सबमिट डेटा। इसके अंदर हम चाहते हैं कि इनपुट वाले टेक्स्ट से टेक्स्ट लिखे है, तो वेल नोट टेक्स्ट, और वो हमें मिलेगा इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पर दो तीन चीजें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि क्या हमारा टेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी तो नहीं है, कहीं ऐसी मजे के लिए तो बटन नहीं दबा दिया। तो इफ नोट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तभी हमें ये काम करना है, ठीक है। और काम क्या करना है, हमें बेसिकली अपने नोट व्यू मॉडल से एक इंसर्ट नोट वाला फंक्शन कॉल कर देना है। इसके अंदर हमें पास करना है नोट, हमें मिल गया है नोट टेक्स्ट, तो हम एक नोट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे नोट, और इसके अंदर हमें पास करना है ये वाला टेक्स्ट। तो आपको याद आ गया होगा कि जब मैंने नोट का बनाया था एंटिटी, तो वहां पर मैंने बोला था आपको कि मेरे को ये आईडी पास नहीं करनी है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अब आपको समझ में आ रहा हो क्यों मैंने पास नहीं किया था, क्योंकि आईडी जो है वो मेरी ऑटो जनरेटेड है। मैं नहीं चाहता कि आईडी बार बार मैं पास करूं जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, वो अपने आप ये संभाल लेगा, रूम संभाल लेगा, ठीक है। तो वो मैंने कंस्ट्रक्टर में पास ना करके मैंने क्लास के अंदर ऐसे डायरेक्टली पास कर दिया था। तो ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका, और जैसे इंसर्ट होगा वैसे ही अपने आप ये लाइफ साइकिल अवेयर है, क्योंकि तो ये अपने आप ऑब्जर्व करेगा और अपने आप ही अडेप्टर को अपडेट कर देगा, और अडेप्टर हमारा वहां पे अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको पूरा का पूरा फ्लो वहां पे समझ में आने लग गया होगा। थोड़ी सी चीजें और कर लेते हैं, जैसे कि जब भी आइटम क्लिक हो रहा है तो हमें पता है यहाँ पे डिलीट हो रही है चीजें, तो टोस्ट के अंदर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोस्ट देखिए जाएगा। सिमिलरली सेम चीज मैं यहाँ पे नीचे भी कर दूंगा जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे। जब ये इंसर्ट कर रहा होगा तो भी हम सेम चीज करेंगे कि टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये सबमिट करेगा तो यहाँ पे टोस्ट आएगा और साथ में इंसर्ट भी जाएगा। तो आई थिंक हमारा ऐप अब रेडी हो चुका है, इसको रन करते हैं और देखते हैं चलता है या नहीं। तो हमारे यहाँ पर ऐप रेडी हो चुका है, और अब जरा इसके अंदर कुछ भी डेटा डालते हैं, जैसे एंटर नोट हेयर, लेट्स राइट हेलो, सबमिट करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो हेलो इंसर्टेड, हेलो ऐड हमारा हो चुका है। लेट्स ऐड समथिंग एल्स, लेट्स से एंड्रॉइड लाइव डेटा। हाँ, तो चीजें यहाँ पर इंसर्ट हो रही हैं। अब जरा डिलीट करके भी देखते हैं। तो एंड्रॉइड डिलीट करता हूँ मैं, तो एंड्रॉइड डिलीटेड, हेलो डिलीटेड, व्यू मॉडल डिलीटेड, लाइव डेटा डिलीटेड। ओके, तो चीजें डिलीट हो रही हैं, चीजें ऐड भी हो रही हैं, और हमारा ऐप यहाँ पर चल रहा है। सारा ऐप आपका सुपर रिस्पॉन्सिव है, जब भी आप चीजें चेंज कर रहे हो वैसे ही हमें सब जगह पता चल जा रहा है चीजें चेंज हो रही हैं, और हमारा यूआई उसी टाइम अपडेट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ऐप। एक बार जरा मैं आपको क्विक समरी दे देता हूँ कि हमारे ऐप के अंदर हमने किया क्या क्या। तो टू स्टार्ट विद, हमने सबसे पहले
मैंने आपको जैसे शुरुआत से एंड तक बताया था, अब मैं जरा ऊपर से नीचे तक आपको समरी देता हूँ कि हमने किया क्या। तो हमारी जो मेन एक्टिविटी है उसको सिर्फ मतलब है व्यू मॉडल से, ठीक है। मेन एक्टिविटी को मतलब है व्यू मॉडल से। मेन एक्टिविटी का काम अब सिर्फ इतना है कि इसको डेटा को दिखाना कैसा है, ठीक है। इसका काम है रिसाइकलर व्यू इन्फ्लेट करना, इसका काम है क्लिक्स हैंडल करना, ठीक है। इसका काम ये नहीं है कि डेटा कैसे आने वाला और डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सब काम नहीं है। इसका काम है सिर्फ डेटा दिखना कैसा चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहां पे इसको चाहिए व्यू मॉडल, तो हमने यहां पे बनाया मेन एक्टिविटी के अंदर व्यू मॉडल, ठीक है। अब व्यू मॉडल का काम क्या है? व्यू मॉडल काम है रिपोजिटरी से डेटा लेके आने का, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक व्यू मॉडल। तो हमने व्यू मॉडल बना लिया उसके लिए, और व्यू मॉडल के अंदर हमने बनाया एक रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी है और व्यू मॉडल अपने जो भी एक्टिविटी को जो भी चीजें चाहिए वो सही सारी व्यू मॉडल के पास एक्सेसिबल है, जो कि है ये ऑल नोड्स। तो ये सारा सारा डेटा जो है वो एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व कर पा रही है। ऑब्जर्व क्यों कर पा रही है? क्योंकि हमने इसे लाइव डेटा बनाया है। तो क्योंकि ये जो लिस्ट है ये एक लाइव डेटा है, इसीलिए हमारी एक्टिविटी इसको ऑब्जर्व कर पा रही है। और जब भी इसके अंदर कुछ चेंज होता है, इस डेटा के अंदर कुछ भी चेंज होता है, तभी हमारी एक्टिविटी को पता चल जाता है ऑन चेंज मेथड की वजह से। और ये हमने रिपोजिटरी बनाई है। रिपोजिटरी को बनाने के लिए चाहिए था हमें डाओ। डाओ के लिए हमें चाहिए था डेटाबेस, तो डेटाबेस से हमें मिल गया डाओ, उससे हमने बनाई रिपोजिटरी। और रिपोजिटरी से हमने वो सारे नोट्स एक्सेस कर लिए। उसके साथ साथ हमें चाहिए था डिलीट और इंसर्ट वाले फंक्शन जो कि रिपोजिटरी के अंदर है, और उसके लिए भी हमें डाओ चाहिए था। तो हमने रिपोजिटरी के फंक्शन यहां से कॉल कर लिए। तो हमारे आप देख रहे हो हमारी एक्टिविटी को बात करने सिर्फ व्यू मॉडल से, व्यू मॉडल बात कर रही है रिपोजिटरी से। अब यह देख रहे हैं रिपोजिटरी क्या कर रही है। रिपोजिटरी का काम था सिर्फ डेटा को लेके आना। अब व्यू मॉडल को नहीं पता कि डेटा कहां कहां से आने वाला है। हो सकता है डेटा बैकएंड से आ रहा हो किसी वेब सर्विस कॉल के थ्रू, हो सकता है डेटा आपका रूम से आ रहा हो, जैसे हमारे केस में रूम से आ रहा हो सकता है कंटेंट प्रोवाइडर की हद से किसी और ऐप से आ रहा हो, कहीं से भी आ सकता है डेटा। तो वो सारा सारा काम हमारी रिपोजिटरी कर रही है। और रिपोजिटरी के अंदर हमने यहाँ पर एक लाइव डेटा बना रखा है, जो कि हमारा व्यू मॉडल उसे ऑब्जर्व कर रहा है और वो आपका डेटा लेके दे रही है। साथ में हमने इसमें इंसर्ट और डिलीट फंक्शन बना रखे हैं, जो कि हमें एक क्लीन एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे व्यू मॉडल को। तो हमारे व्यू मॉडल को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल इंसर्ट और डिलीट फंक्शन मिल रहे हैं। इंसर्ट एंड डिलीट फंक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं वो सारा इस रिपोजिटरी का काम है। लकीली इन आर केस हम सिर्फ अपना डाओ से बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हम यहाँ पे डाओ के अलावा और भी चीजें कर रहे होते, जैसे कि नेटवर्क कॉल कर रहे होते। अगर डाओ के अंदर डेटा नहीं है तो हम नेटवर्क कॉल करके डेटा लेके आ रहे होते और वो पास कर रहे हो, और साथ में डेटा को डाओ में सेव कर रहे होते एज अ कैशे, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप कॉल करो तो डेटा के लिए आपको नेटवर्क कॉल ना करनी पड़े, बैंडविड्थ बच जाए। तो वो सारी सारी चीजें हमें रिपोजिटरी में हैंडल करनी होती है, उसका काम, उसकी टेंशन आप व्यू मॉडल को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी होगी रिपोजिटरी। और इसकी ये बात करते हैं डाओ से। तो डाओ के अंदर जाते हैं, तो ये हमारी डाओ है। और डाओ बेसिकली हमारे जो रूम के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है वो साइकिल डाओ संभालता है। आपके इंसर्ट ऑपरेशन हो गए उसके लिए आप इंसर्ट क्वेरी लिख रहे हो, डिलीट हो गए तो आप डिलीट क्वेरी लिख रहे हो, क्वेरी अगर आपको फाइंड करनी है तो फाइंड के लिए आप ऐसी क्वेरीज कर रहे हो। तो मल्टीपल टाइप की आप यहाँ पे क्वेरीज कर सकते हो, और ये सारी क्वेरीज आपके इस नोट्स टेबल में चल रही है। और ये नोट्स टेबल आपने बनाई है एंटिटी के थ्रू, ठीक है। इस पर अगर आप जाओगे तो ये हमारी नोट्स टेबल ये रही, और ये हमारा नोट एंटिटी है। तो आपकी टेबल के अंदर मल्टीपल एंटिटीज हो सकती है, उनके ऊपर आपके मल्टीपल डाउज हो सकते हैं, और वो डाउज आपके किसी एक डेटाबेस के अंदर होंगे, और वो डेटाबेस आपके रिपोजिटरीज के थ्रू एक्सपोज कर रहे होंगे मेथड्स को, जो कि आपके व्यू मॉडल के अंदर मिल रहे होंगे। और वो व्यू मॉडल आपके एक्टिविटी को दे रहे होंगे, या फिर जितने मर्जी फ्रेगमेंट्स को वो डेटा दे सकते हैं, ठीक है। व्यू मॉडल काम सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा फ्लो यहाँ पर समझ में आ गया हो। जो भी हमने सोचा था पूरा का पूरा जो हमारा आर्किटेक्चर था वो यहाँ पर पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है। और मल्टीपल क्लासेस यहाँ पर बन चुके हैं, देख लो नोट ही बनी है, नोट डाओ बनी है, नोट डेटाबेस बनी है, नोट रिपोजिटरी बनी है, नोट व्यू मॉडल बना है। ये सारी सारी क्लासेस हम पहले नहीं बना रहे थे। पहले हम सिंपल एक एक्टिविटी बनाते, जैसा एक नोट क्लास बना लेते, एडेप्टर बनाते, और बस हमारा काम हो जाता है। इसके अलावा नहीं बनाते, हम सारा सारा काम अपना मेन एक्टिविटी के अंदर डाल देते, जो कि गलत चीज होती, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न बिल्कुल नहीं होता, कोड हमारा बिल्कुल स्केलेबल नहीं होता, टेस्टिंग आप बिल्कुल नहीं कर पाते इसकी। तो ये सब चीजें अब बहुत ही इजीली मैनेज हो चुकी है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यार पूरा का पूरा जो सीरीज था, ये जो नोट ऐप था, पूरा का पूरा अच्छा लगा हो, मजा आया होगा इस वाले ऐप के अंदर। इसी टाइप के और भी ऐप्स में लाता रहूंगा। हमारा यार ये जो सीरीज है अभी कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक इसके अंदर एक और ऐप मुझे लाना चाहिए, जो थोड़ा मेजर ऐप होगा, जिसके अंदर थोड़ा फायरबेस वगैरह के बारे में देख रहे होंगे। तो उसके बाद मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने आपको चीजें समझा दी एंड्रॉइड की, और अब आप जाके एंड्रॉइड के कोई भी जो आपको लगता है ऐप बना सकते हो। जो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, जैसे कि डायलॉग कैसे ओपन करना है, या फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसे डालना है, ये सब चीजें यार आप नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल आर्किटेक्चर होता है, जो एक्चुअल चीजें होते हैं, एपीआई कॉल्स कैसे होती हैं, डेटा कैसे स्टोर करना है, ये सब चीजें एक्चुअल वो चीज होती है जो आपको पता रहनी चाहिए।
और यही चीजें मैंने इस सीरीज के अंदर आपको बताने का ट्राई किया। अभी भी एक ऐप आना बच रहा है, तो वो वाला ऐप का वेट करना। आप इस वाले वीडियो को जाके लाइक कर देना। अगर आपने सीरीज के अंदर सारी वीडियो लाइक नहीं करी है तो जाके अभी के अभी सारी वीडियो लाइक करो और इस चैनल को जाके कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग ऐप या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यार, चलते हैं, बाय बाय।